हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म में सिग्नल सिस्टम के जेट ट्रांसफॉर्म में ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन सीखने जा रहे हैं। कोई भी ट्रांसफर फंक्शन गिवन है तो उसको ब्लॉक के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ब्लॉक डायग्राम उसका कैसे बनाएंगे, या फिर कोई ब्लॉक डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में कोई सिस्टम दे रखा है तो उससे हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे लेके आएंगे, या फिर उससे डायरेक्ट डिफरेंस इक्वेशन कैसे लेके आएंगे, ये सारी बातें आप सीखेंगे। अगर कोई ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है तो उसको तीन तरीके से ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। एक तो हम सीखेंगे डायरेक्ट फॉर्म, जैसा दे रखा है वैसा ही हम ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में लेके आएंगे। दूसरा है कैस्केड इंटरकनेक्शन। कैस्केड मतलब सीरीज, एक से जो आउटपुट जाएगा वो दूसरे में इनपुट होगा, दूसरे ब्लॉक में इनपुट होगा, और फिर दूसरे ब्लॉक से जो आउटपुट निकल के आएगा वो तीसरे में इनपुट होगा। इसे हम बोलते हैं कैस्केड इंटरकनेक्शन। इस तरह से एक से जो आउटपुट जा रहा है वो दूसरे में इनपुट जा रहा है। इधर xn है और इधर yn है, इधर h1n, h2n और h3n। इस केस में क्या हो जाता है, yz इक्वल टू xz, h1z, h2z, h3z सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब yz अपॉन xz निकालें, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट hz। ये मल्टीप्लाई होके आएगा, कैस्केड में सारे ब्लॉक के जो ट्रांसफर फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे h3z। तीसरा हम पढ़ेंगे पैरेलल इंटरकनेक्शन। क्या पढ़ेंगे? पैरेलल इंटरकनेक्शन। पैरेलल इंटरकनेक्शन में इस तरह का सिस्टम, मान लीजिए थ्री सिस्टम है, h1n, h2n और h3n। ये तीनों से जो आउटपुट हो रहा है जा रहा है वो सम करके yn आ रहा है, xn है। तो यहां से xn इनपुट जा रहा है तो यहां पे आउटपुट क्या आएगा, xz, h1z। यहां पे आउटपुट क्या आएगा, x1n, xn जो इनपुट जा रहा है इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तीनों में जा रहा है। तो xz, h2z यहां से आउटपुट जा रहा है, यहां से क्या निकल रहा है, xz h3z से मल्टीप्लाई होके h3z आ रहा है। तो yz जो हमारे पास मिल रहा है, yz इक्वल टू क्या मिल रहा है, xz h1z प्लस xz h2z प्लस xz h3z। अगर xz हम कॉमन ले लें तो h1z प्लस h2z प्लस h3z, मतलब yz अपॉन xz इक्वल टू क्या हो जाएगा, hz जो इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन है ऐड होके आएगा, h1z प्लस h2z प्लस h3z। और डायरेक्ट फॉर्म में तो जानते हैं सिंपल रहेगा, xz hn और yn दे रखा है, इनपुट xn है, तो yz इक्वल टू hz इंटू xz हो जाएगा, yz अपॉन xz आपका hz हो गया। तो एक डायरेक्ट फॉर्म इंटरकनेक्शन हो गया। कैस्केड इंटरकनेक्शन, फर्स्ट सिस्टम का आउटपुट सेकेंड सिस्टम के इनपुट में आ रहा है, सेकेंड सिस्टम का आउटपुट दूसरे सिस्टम के इनपुट में आ रहा है। पैरेलल इंटरकनेक्शन, तीन अलग अलग सिस्टम है, तीनों में सेम इनपुट जा रहा है और तीनों से जो आउटपुट आ रहा है वो सम होके फाइनल आउटपुट हो कहला रहा है। ऐसे सिस्टम को पैरेलल इंटरकनेक्शन करते हैं। और चौथा प्रकार का सिस्टम होगा, चौथा टाइप का इंटरकनेक्शन होगा फीडबैक इंटरकनेक्शन। कैसा इंटरकनेक्शन? फीडबैक इंटरकनेक्शन। हर टाइप का इंटरकनेक्शन को समझ जाएंगे, फिर उसको ब्लॉक डायग्राम में कैसे हम फाइनली रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसफर फंक्शन को, वो भी हम समझेंगे। तो फीडबैक इंटरकनेक्शन कैसा होगा कि
कोई इनपुट है, इनपुट तो है ना, इनपुट तो आगे जा ही रहा है, जो आउटपुट है, अगर इस सिस्टम का कोई आउटपुट, यहां एक सिस्टम है H1n, इसका जो आउटपुट है वो फीडबैक होके वापस इनपुट में जा रहा है। यहां भी कोई सिस्टम मान लीजिए सेकंड सिस्टम H2n लगा हुआ है, ये फीडबैक होके वापस इनपुट में ऐड हो रहा है, मतलब साइकिल बन रही है। आउटपुट आउटपुट वापस इनपुट में जा रहा है, फिर जो आउटपुट आ रहा है उसका कुछ हिस्सा वापस इनपुट में आ रहा है, उसका कुछ ट्रांसफर होके, कुछ बदलाव होके वापस इनपुट में जा रहा है। बदलाव क्या है, सेकंड सिस्टम जो होगा वो ऐसा बदलाव करेगा, डेरिवेटिव डिफरेंशियल होगा, डिफरेंस शिफ्टिंग होगी तो शिफ्टिंग करेगा। तो आउटपुट ट्रांसफॉर्म होके फिर इनपुट में जा रहा है। इस तरह से ऐसे इंटरकनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक इंटरकनेक्शन। अब इसका तो इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे, ज्यादातर जो हम बेसिक ब्लॉक यूज होगा वो फीडबैक इंटरकनेक्शन का ही होगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, फीडबैक इंटरकनेक्शन को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। कैसे समझेंगे, देखिए इसका इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन मतलब yz और xz में रिलेशन हम निकालना चाहते हैं। यहाँ तो yz है हमारा, यहाँ yz है, तो यहाँ पे हमारा जो h2z से मल्टीप्लाई होके आ रहा है yz इंटू h2z, yz इंटू h2z। गेट लगा लीजिए, गेट लगा लीजिए, गेट, आवाज आ रही है। यहाँ xz है, तो ये दोनों ऐड होके जो निकल रहा है क्या हो जाएगा, xz प्लस yz इंटू h2z, ठीक है। और यहां से जो आउटपुट आएगा, यहाँ तो yz है ना जी, तो रिलेशन देखें तो yz इस पूरे को h1z से मल्टीप्लाई होके आएगा। yz कितना आएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई h1z, h1z मल्टीप्लाइड बाई xz प्लस yz इंटू h2z, यही होगा ना। जो भी ये ब्लॉक के अंदर से जो जाता है इसको मल्टीप्लाई करके फिर आउटपुट के फॉर्म में आ जाता है। जेड ट्रांसफॉर्म, जेड डोमेन में हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है। टाइम डोमेन में करते तो भाई ये yn कन्वोल्यूशन ऑफ h2n गिव्स दिस, तो कन्वोल्यूशन से बचने के लिए जेड डोमेन में ही लिखते हैं, तो सिंपली बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो yz इक्वल टू क्या होगा, h1z xz प्लस yz इंटू h1z h2z। yz अपॉन xz पता करना है तो yz एक तरफ लेके चले जाते हैं, yz माइनस yz इंटू h1z h2z इक्वल टू h1z xz। yz कॉमन ले लूं, 1 माइनस h1z h2z h1z xz। yz अपॉन xz यहां से फाइंड करेंगे तो क्या होगा, h1z अपॉन 1 माइनस h1z h2z। ये रिलेशन आ गया इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन का, मतलब hz हमारा यहाँ पे क्या होगा, h1z अपॉन 1 माइनस h1z इंटू h2z, ठीक है। तो फीडबैक इंटरकनेक्शन कैसे बनाते हैं एक एक एग्जांपल से हम समझेंगे। ये एक्सप्रेशन आ गया ना, h1z h2z की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे किसी ने बोल दिया कि इसका फीडबैक इंटरकनेक्शन बनाइए, hz इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स, जेड इनवर्स के टर्म में ही लेके आएंगे, उसके बाद ही फीडबैक इंटरकनेक्शन बनाएंगे, अच्छा रहेगा, क्योंकि जेड इनवर्स की अपने आप में इंपॉर्टेंस है। अगर यहाँ एच जेड इक्वल टू जेड इनवर्स है, इनपुट xn दे रहे हैं तो आउटपुट yn आ रहा है, तो yz इक्वल टू क्या होगा, जेड इनवर्स xz, मतलब yn इक्वल टू क्या होगा, yn माइनस 1। तो जेड इनवर्स क्या करता है, यूनिट 1 यूनिट से राइट शिफ्ट कर देता है, 1 यूनिट से राइट शिफ्ट करता है। टाइम डोमेन में राइट शिफ्ट करना मतलब 1 यूनिट टाइम से डिले कर देना, ऐसा भी बोल सकते हैं ना।
टाइम डोमेन में राइट शिफ्ट कर देना मतलब एक यूनिट टाइम से डिले कर देना, तो जेड इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, डिले भी बोलते हैं। ब्लॉक डायग्राम में जेड इनवर्स की जगह पर डी, कैपिटल डी लगा रहेगा तो वो भी जेड इनवर्स ही है, उसको डिले भी बोलते हैं। क्यों डिले बोलते हैं, क्योंकि वाई एन इक्वल टू सॉरी एक्स एन माइनस वन, इनपुट में 1 यूनिट की शिफ्टिंग करके डिले करके बस आउटपुट दे रहा है, इसका यही काम है। तो यहाँ पे इससे देखें तो h1z की वैल्यू क्या है, 1 है। h1z अगर 1 ले लें तो ये पूरा 1 है, तो 1 इंटू 1/4 जेड इनवर्स मतलब h2z है 1/4 जेड इनवर्स। ठीक है, माइनस है तो माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 1/4 जेड इनवर्स होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में देखिए यहाँ माइनस है। अगर यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस को ही लिख दे 1 + 1/4 जेड इनवर्स, तो h2z लेंगे माइनस 1/4 जेड इनवर्स, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, साइन चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, आप डेरिवेशन में देख चुके। तो इसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करेंगे फीडबैक इंटरकनेक्शन के फॉर्म में, तो क्या आएगा, यहाँ तो 1 है, h1z आपका 1 है, तो 1 को दिखाने की जरूरत नहीं है, चलिए सीधे आउटपुट यहाँ 1 लगाने की जरूरत नहीं है। क्या आएगा यहाँ, h2n की जगह पर 1/4 जेड इनवर्स, जेड डोमेन में ही कर दें, सिंपली ये लगा दे, ए बन गया ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। इसको थोड़ा सा अलग सिस्टम से हम करेंगे, इसको चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। एक्सएन हमारा प्लस एडर लगा हुआ है ना, ये वाई एन है, जेड इनवर्स को यहाँ पे दिखा देते हैं और 1/4 को यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, अलग अलग दिखा देते हैं ताकि जब क्वाड्रेटिक वगैरह एक्सप्रेशन आएगा ना तो ये करना आसान होगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये इसको बेसिक ब्लॉक ऑफ फीडबैक इंटरकनेक्शन बोलते हैं। मतलब आगे जितने भी कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स ट्रांसफर फंक्शन का, और ट्रांसफर फंक्शन भी कैसा, रेशनल ट्रांसफर फंक्शन, हम ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे सिर्फ रेशनल ट्रांसफर फंक्शन। रेशनल का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलजेब्रिक, ऐसा नहीं कि sin x cos x e⁻x वगैरह आ जाए, ऐसा नहीं कुछ है ना, दोनों क्या हो, अलजेब्रिक हो, तभी हम ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और कुछ और बातें भी बता दूं, कुछ बेसिक चीजें हैं जो अभी बता रहा हूं, फिर इसके यूज करके एडवांस प्रॉब्लम का ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे, या ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है तो इक्वेशन बनाना सीखेंगे। हलवा लगेगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, हर एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को अगर समझते चले तो। अगर ये ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, इसको इससे बोला कि डायरेक्ट डिफरेंस इक्वेशन लाइए, तो डायरेक्ट डिफरेंस इक्वेशन भी ला सकते हैं। देखिए टाइम डोमेन में अगर डिस्कस करें तो ये वाई एन है, वाई एन से जेड इनवर्स के साथ वाई एन मल्टीप्लाई होगा, मतलब यूनिट शिफ्ट होगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा वाई एन माइनस वन, और 1/4 से मल्टीप्लाई करके आउटपुट दे देगा 1/4 वाई एन माइनस वन। एक्स एन यहाँ से इनपुट जा रहा है, ये दोनों ऐड होके वाई एन बन रहा है, मतलब यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे वाई एन इक्वल टू क्या होगा, एक्स एन माइनस 1/4 सॉरी प्लस 1/4 वाई एन माइनस वन। ठीक है ना जी, ए आ गया आपका एक्स एन प्लस 1/4 वाई एन माइनस वन, मतलब लेफ्ट साइड अगर लेके चले जाए तो वाई एन माइनस 1/4 वाई एन माइनस वन इक्वल टू एक्स एन। अब आप बोलेंगे कि कैसे मानेंगे कि ये सही है, वेरीफाई करके बताइए ना, भरोसा तो होता नहीं है आपको, तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, देखें हमारे पास एच जेड क्या है, 1/1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स, एच जेड को वाई जेड अपॉन एक्स जेड कर लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स जेड इधर हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स वाई जेड, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड माइनस 1/4 जेड इनवर्स वाई जेड, इनवर्स जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक्स एन इक्वल टू वाई एन माइनस 1/4 वाई एन माइनस वन, मिला के देख लीजिए सेम आया है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट टाइम डोमेन में भी इस ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से ला सकते हैं, या आई थिंक डेट उल्टा भी हो, डायरेक्ट टाइम डोमेन में दे रखा हो डिफरेंस इक्वेशन तो उससे डायरेक्ट ब्लॉक डायग्राम भी बना सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन दे रखा हो तो उससे भी डायरेक्ट ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी ओपेनम के कुछ एग्जांपल देखूंगा, फिर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम करूंगा, धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्सिटी बताते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे।
हमारे पास कुछ एग्जाम्पल तो है लगता है। एग्जाम्पल जो हमने किया 10.28 ही किया अभी, है ना। 10.29 एग्जाम्पल 10.29 देखिए ओपेनम का। ओपेनम का एग्जाम्पल 10.29, ठीक है। एच जेड इक्वल टू दे रखा है 1 - 2 जेड इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 - 1/4 जेड इनवर्स। इसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करने का है, इसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करने का है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, अभी कैस्केड इंटरकनेक्शन पढ़े थे ना, एक्स एन और ए H1n और ए H2n, ये वाई एन आउटपुट दे रहा है, तो क्या होता है इसके क्रॉसपॉन्डिंग एच जेड जो होगा H1Z इंटू H2Z हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको हम दो पार्ट में कर सकते हैं, 1/1 - 1/4 जेड इनवर्स इंटू 1 - 2 जेड इनवर्स। ये आपका हो गया H1Z और ये आपका हो गया H2Z, ठीक है। इसका ब्लॉक डायग्राम यहां बनाएंगे और H2Z का ब्लॉक डायग्राम यहां बनाएंगे, दोनों का डायरेक्ट सीरीज में कनेक्शन कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। और पैरेलल में हमने क्या बोला था, ये अगर ऐसा है H1n और यहाँ H2n है, तो यहाँ जो आउटपुट आएगा yn आएगा। ऐसा ही होता है ना पैरेलल इंटरकनेक्शन में, अभी बताया था Hz कॉरस्पॉन्डिंग Hz होगा H1Z प्लस H2Z होगा। ये तो फीडबैक इंटरकनेक्शन से भी देख चुके हैं, इसकी बात कर रहा हूं। तो यहाँ भी देखिए ऐसा ही है, H1Z है और एक क्या है माइनस के साथ H2Z है ना। यहाँ H1Z में 1 लगा देंगे, H2Z में -2Z इनवर्स लगा देंगे, ऐसा कर सकते हैं। 1 और -2Z इनवर्स लगा सकते हैं और दोनों पैरेलली कनेक्टेड होगा। ये सेकंड वाला ब्लॉक, फर्स्ट वाला ब्लॉक तो अभी देखे थे, तो कर सकते हैं, करें इसको। पहला वाला ब्लॉक पहले फीडबैक इंटरकनेक्शन का बनाते हैं, प्लस हो गया, अभी बनाए थे, यहाँ जेड इनवर्स लगाया था हमने। अरे इधर कितना है, -1/4 है तो +1/4। अब ये आगे जाएगा, यहाँ हम 1 लगाते हैं और यही सेम इनपुट नीचे भी जाएगा, यहाँ हम -2 लगाते हैं, -2 जेड इनवर्स, तो जेड इनवर्स यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ जेड इनवर्स हो जाएगा, ए प्लस होगा यहाँ। पैरेलल में देखिए यहाँ एडर लगता है, ए वाई एन आ गया, आगे समझ में। तो ये हो गया सीरीज इंटरकनेक्शन में दोनों ब्लॉक को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। 1 को हम ना भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो 1 है ना उसको डायरेक्ट भी कनेक्ट कर दिए तो 1 का ही काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से Hz इक्वल टू 1 - 2Z इनवर्स अपॉन 1 - 1/4 Z इनवर्स का ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कर दिया। इससे वापस अगर Hz लाना चाहें तो वापस Hz भी ला सकते हैं भाई, कोई ऐसी समस्या नहीं है। देखिए कैसे ला सकते हैं वापस Hz। अब दो ब्लॉक है तो बीच में कुछ हम अपने तरफ से लेट करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे Ej लेट कर लेते हैं, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे YZ Ej ही इधर आ रहा है, Ej ही इधर आ रहा है, यहाँ पे उल्टा जा रहा है ना, फीडबैक है, ध्यान रखिए ना। तो पहले वाले का इक्वेशन देखें तो क्या होगा, यहाँ तो Ej ही जाएगा, यहाँ Z इनवर्स Ej जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा 1/4 Z इनवर्स Ej। वापस हम देख रहे हैं वेरीफाई करके कि इससे वापस ये आ रहा है कि नहीं। तो Ej इक्वल टू क्या हो जाएगा XZ प्लस, है ना, XZ में क्या प्लस हो रहा है 1/4 Z इनवर्स Ej।
मतलब इजेड माइनस 1/4 जेड इनवर्स इजेड इजकल टू एक्स जेड। इजेड कॉमन ले ले तो 1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स इक्वल टू एक्स जेड। यहाँ से इजेड इक्वल टू हो गया एक्स जेड अपॉन 1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड वाले को देखते हैं। इधर से तो इजेड ही जा रहा है, यहाँ से इजेड -2 इजेड यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ से -2 जेड इनवर्स इजेड जा रहा है। तो यहाँ से वाई जेड की वैल्यू हम निकालें तो क्या बनेगा, वाई जेड इक्वल टू इजेड -2 जेड इनवर्स इजेड। इजेड कॉमन ले ले 1 माइनस 2 जेड इनवर्स, और इजेड की वैल्यू यहाँ से पुट कर दे तो एक्स जेड अपॉन 1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स इंटू 1 माइनस 2 जेड इनवर्स वाई जेड आ गया। वाई जेड अपॉन एक्स जेड फाइंड करेंगे तो ये आ गया 1 माइनस 2 जेड इनवर्स अपॉन 1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स, यही एच जेड था। तो सेम वापस आ गया। इसका मतलब जो हमने ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बनाया वो सही बनाया। ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन को वापस सोल्व करके सेम इक्वेशन आना चाहिए। तो समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट एग्जांपल में देखता हूँ। एग्जांपल 10.29 था। इससे डिफरेंस इक्वेशन बनाना हो तो डिफरेंस इक्वेशन भी बना ही सकते हैं, या तो इसी को डिफरेंस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। en -1/4 en -1 इक्वल टू xn, और इसको डिफरेंस इक्वेशन में बदलेंगे तो क्या होगा, yn इक्वल टू en, कैपिटल ही लिख दिए कोई नहीं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, -2 en -1। ठीक है, ऐसे सोल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से डिफरेंस इक्वेशन में चाहे तो yn और xn में भी डिफरेंस इक्वेशन का रिलेशन ला सकते हैं en को सोल्व करके। ठीक है, और इन दोनों को अगर कंबाइन करना चाहे तो कंबाइन भी कर सकते हैं। कैसे कंबाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा इस ये जो जेड इनवर्स यहाँ लगाया है हमने, यहाँ भी लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और जेड इनवर्स जो हमने ये दो अलग अलग लगाया है ना, इन दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं एक साथ, ये सब तो समझ ही लिए होंगे आप। xn प्लस इसको पूरा को एक yn कर लीजिए। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ एक एडर यहाँ भी लगेगा ना, यहाँ से हमारे पास एक ही जेड इनवर्स आ रहा है, और एक तरफ 1/4 लग रहा है, दूसरी तरफ क्या लग रहा है, -2 लग रहा है। सेम काम करेगा। यहाँ भी ये लिखेंगे तो क्या होगा, इजेड जेड इनवर्स इजेड है ना, इजेड लिखता हूँ, इक्वेशन से नहीं बनेगा। जेड इनवर्स इजेड यहाँ से आएगा 1/4 जेड इनवर्स इजेड, और इधर जाएगा तो -2 जेड इनवर्स इजेड। हाँ, मल्टीप्लाई होगा तो -2 जेड इनवर्स इजेड। सेम इक्वेशन बनेगा वाई जेड इक्वल टू इजेड -2 जेड इनवर्स इजेड। यहाँ भी वही इक्वेशन बनेगा, तो सेम काम करेगा। तो दो बार जेड इनवर्स, दो बार डिले लगाने की जगह पे एक डिले से ही आपका काम चल गया। तो ब्लॉक डायग्राम लगाना पता करने से, रिप्रेजेंट करने से एक और फायदा हो गया कि अगर इसको सर्किट के फॉर्म में लेके आएंगे तो डिले जो लगाते हैं ना फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, तो एक से ही काम चल जाएगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 10.30 एग्जाम्पल 10.30 देखते हैं। आप लोग को अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, आप सब को पसंद आ रहा है वीडियो और समझ में भी आ रहा है। फीडबैक आप देते रहिए, फीडबैक देने से अच्छा लगता है। अभी कमेंट आया है हसन अली आरिफ का, सिर्फ कप भेज दिया है इन्होंने। बहुत अच्छा है कि कम समय में अच्छा कमेंट करते हैं। सीबी सर का आया है, नाइस एक्सप्लेनेशन सर। प्रांजल यादव ने कमेंट किया है, हैट्स ऑफ
टू योर एफर्ट फॉर मेकिंग सॉल्यूशन। बहुत अच्छा, धन्यवाद प्रांजल जी। निजार अली ने कमेंट किया है, थैंक यू सर। मैथ गैलेक्सी, इन्होंने कमेंट किया, मैथ गैलेक्सी एमआईटी बिहार के हैं शायद। सर कंट्रोल सिस्टम का भी स्टैंडर्ड बुक का सॉल्यूशन कर दीजिए। अभी तो भाई साहब मैथ में ही बहुत कुछ बाकी है, कंट्रोल सिस्टम आने में बहुत टाइम लगेगा। मैथोसी गुरु जैसा नाम है तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारी चीजें अभी पहले डलेगी, फिर कंट्रोल वगैरह पे भी आए। हिमांशु वर्मा वर्मा, मजा आ गया है ना। जो आईआईटी एडवांस के हमने सोल्यूशन डाले थे उसमें बोला था कि भाई एडवांस मजा लेना है तो एडवांस का प्रॉब्लम सोल्व करिए, तो इन्होंने बोला मजा आ गया। मंजीत राज ने कमेंट किया, सर आई नो डेट एट विच लेवल और ऑफ डेडिकेशन आर यू टीचिंग बिकॉज योर शूटिंग जस्ट क्लेरिफाइड। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत राज जी, आपका कमेंट सराहनीय है। अहसान अली सिद्दीकी ने कमेंट किया है, थैंक्स सर फॉर अपलोडिंग, लव यू फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले तो हमें खासे ही प्रिय हैं, क्योंकि पाकिस्तान से व्यू बहुत ज़्यादा आते हैं। आरईटी कॉलेज लाहौर से बहुत सारे बच्चों से वहाँ बातचीत भी हुई है। अनास दरार, नाइस एक्सप्लेनेशन सर, एमपी इंडिया ने लव भेजा है। बाइयल स्टडी ने किया है, क्या बात है सर, सीवी सर वेरी नाइस सर। ललित कुमार ने किया है, योर वे ऑफ टीचिंग इज सो ब्यूटीफुल दैट आई स्टिल गेट मेमोराइज्ड रिमेम्बरिंग ओल्ड डे ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग। ये बहुत सालों पहले हमसे पढ़ाई किए थे तो उन्होंने उस चीज़ को मेमोराइज किया है। जसमीत सिंह ने कमेंट किया है, सत सत नमन गुरुजी। और कीमो बासा ने कमेंट किया है, सर जी क्या बात है, लगे हुए हैं, कल पेपर है। अच्छा, कल पेपर है इनका और ये लगे हुए हैं वीडियो देखने में। अरे भाई, पेपरों के टाइम में तो वीडियो देखना छोड़ दीजिए, थोड़ा तो है ना खुद से भी रिवीजन कर लिया कीजिए। निजार अली, थैंक्स सर। आसिफ हसन ने किया है, सर हाउ कम यू आर जस्ट रिप्लेसिंग टी विथ टी माइनस टी नॉट इन y1 टी, इट हैज टू बी टाइम शिफ्टिंग ना, लाइक यू हैव डन y2 टी। टाइम शिफ्टिंग तो है, लेकिन इसमें हमने इनको रिप्लाई भी कर दिया है, क्योंकि बाई टी से अगर बाई टी माइनस टी नोट का मतलब टाइम शिफ्टिंग ही नहीं होता है, रिप्लेस टी बाई टी माइनस टी नोट किया था उसमें हमने। ठीक है। इमाम खसब ने क्या है, प्लीज अपलोड द सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 3.6 टू 3.15। भाई साहब अभी एग्जाम्पल हम नहीं लोड कर पाए, बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। एग्जाम्पल भी ओपनएम का धीरे धीरे अपलोड करेंगे। आज के वीडियो में तो एग्जाम्पल ही हम करवा रहे हैं आप ही लोग से इम्प्रेस्ड होकर। और 4.12 4.23 माई फाइनल एग्जाम इज नियर है ना, माई फाइनल एग्जाम इज नेक्स्ट थर्सडे। अच्छा, तो हो गया होगा आपका एग्जाम शायद, आज ही तो थर्सडे। प्लीज अपलोड द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन करेंगे, ये भी अपलोड करेंगे। शुभम कुमार ने किया है, कुछ करेक्शन इन्होंने बताया है, जायज है इनके करेक्शन। कुछ होते हैं छोटे मोटे मिस्टेक्स लिखते समय हो जाते हैं, प्लस माइनस कुछ के, तो आप बता दिया कीजिए और कमेंट में पढ़ भी लिया कीजिए, वो सारे मिस्टेक्स कमेंट में आ जाते हैं। प्रांजल यादव ने लिखा है, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस रीच। ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं। अब तो सुपर चार्ट के वगैरह सब सारे एक्टिव हो गए हैं, तो आप सुपर चार्ट के थ्रू डोनेशन, कमेंट, लाइक्स, ये सारे चीजें कर सकते हैं, क्योंकि जो हम जो ये प्रयास कर रहे हैं इससे कोई कमाई वगैरह ऐसी अपेक्षा तो नहीं है, लेकिन जो भी फंड आएगा वो इसको और बेहतर बनाने में उपयोग किया जाएगा। तो आप लोग जो भी है अपने तरफ से जो भी डोनेशन ही समझे या जैसा भी समझे कर सकते हैं, ताकि हम हमारा प्लेटफॉर्म और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो और ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड कर पाए। तो हम एग्जाम्पल कौन सा देख रहे थे, आज तो भावनाओं में बढ़ गए, कमेंट ही पढ़ने लग गए सबके। चलिए आते हैं कौन सा नंबर, क्योंकि मोबाइल दूसरा मोबाइल आज हमारे हाथ में था, इसलिए मन गया कर गया कमेंट पढ़ने का। एग्जाम्पल 10.30। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए ताकि वो कमेंट भी पढ़ा जाए तो लोगों को इंटरटेनमेंट भी हो। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम फंक्शन दे रखा है, एच जेड इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 जेड इनवर्स 1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स। इसका क्या करना है, यही ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन तीन तरीके से कर रखा है। डायरेक्ट फॉर्म,
कैस्केड फॉर्म और पैरेलल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। तो कैसे तीनों तरीके का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, डायरेक्ट फॉर्म, कैस्केड फॉर्म और पैरेलल फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म कैसे करेंगे, डायरेक्ट फॉर्म के लिए तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहला देखते हैं डायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म में क्या करेंगे, पहले इसको खोल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स, फिर 1/2 जेड इनवर्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1/2 जेड इनवर्स, माइनस 1/4 इंटू 1/2 माइनस 1/8 जेड टू द पावर -2। ये बन जाएगा 1 अपॉन माइनस 1/4 प्लस 1/2। प्लस 1/4 कैसे आया ये मत पूछिएगा भाई, ये माइनस नहीं है भाई, 1/2 माइनस 1/4 1/4 आता है, माइनस 1/8 जेड टू द पावर -2। अब इसका डायरेक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, क्या होगा, तो फीडबैक में ही आएगा से, देखिए xn इनपुट जाएगा, yn, अगर इससे हम इक्वेशन बनाना चाहें तो क्या बनेगा भाई बताइए, yz अपॉन xz हो ना ये, yz अपॉन xz, ठीक है। तो यहाँ तो xn हो जाएगा, xn इक्वल टू क्या बनेगा, yn प्लस 1/4 yn -1 माइनस 1/8 yn -2। तो यहाँ से yn के लिए एक्सप्रेशन लाए तो yn इक्वल टू xn माइनस 1/4 yn -1 प्लस 1/8 yn -2। यहाँ से देखिए ब्लॉक डायग्राम बनता है, इस एक्सप्रेशन से बनता है, देखिए ना ये yn है ना जी, yn में क्या करना है, yn में क्या करना है, हमें 1/4 मल्टीप्लाई करना है, पहले क्या करना है 1/4 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले तो अरे yn है तो यहाँ yn -1 है ना, सॉरी yn -1 डिले करना है, पहले हमारा क्या करना है, यूनिट डिले करना है, यूनिट डिले करके इसमें क्या करना है -1/4 मल्टीप्लाई करना है, देखिए -1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखिए यूनिट डिले करके -1/4 मल्टीप्लाई करना है और ये जाके प्लस होगा एक्शन से, लेकिन yn -2 भी लाना है, yn -2 भी लाना है, yn -2 लाने के लिए एक और डिले करेंगे, एक और जेड इनवर्स, यहाँ से yn -1 यहाँ पे आया ना, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा क्या आएगा yn -2, और yn -2 में क्या मल्टीप्लाई होना है 1/8 मल्टीप्लाई होना है, और ए भी ऐड होना है, तो यहाँ भी एडर लगा दीजिए, ए भी ऐड होगा, ए भी ऐड होगा, ये सारे ऐड होके फिर एक्शन के साथ ऐड करके yn आ जाएगा। तो ये ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बन गया, डायरेक्ट फॉर्म ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो इक्वेशन लाके ऐसे करके बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप करना चाहते हैं तो 1/4 है तो यहाँ -1/4 लाइए, यहाँ -1/8 है तो +1/8 लाइए, या जेड इनवर्स लगा दीजिए। ये फॉर्मेट आप ध्यान में भी रख सकते हैं, ऐसा फॉर्मेट आप ध्यान में रख के भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर इक्वेशन yn के लिए इक्वेशन ले आइए, उसको देख के करिए। तो ये डायरेक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसका कैस्केड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन देखें क्या बोलते हैं, देखा जाए, देखिए इसका कैस्केड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, डस्ट कहाँ गया भाई, डस्ट नहीं भाई, कपड़े से ही काम चलाते हैं। कैस्केड में तो सिंपली मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही ले आते हैं, ऐसे होगा, ये होगा 1/1 प्लस 1/2 जेड इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स, ठीक है। क्या बनेगा, H1Z है, इसका अलग ब्लॉक बनाएंगे, इसका अलग ब्लॉक बनाएंगे, दोनों को सीरीज में कर देंगे, डाल देंगे। जैसे H1Z के लिए क्या ब्लॉक बनाते हैं, एडर लगाते हैं, जेड इनवर्स डालते हैं, +1/2 है तो यहाँ -1/2 लिखते हैं। फिर अगला ब्लॉक सेकंड वाले के लिए बना देंगे, यहाँ जेड इनवर्स लगाते हैं, मतलब डिले जेड इनवर्स की जगह पर डी भी बहुत सारे बुकों में लिखा रहता है, -1/4 है तो फीडबैक में +1/4 लगाएंगे, और ये बाई एन आउटपुट आ जाएगा।
ये हो गया कैस्केड इंटरकनेक्शन। ए इसका करस्पॉन्डिंग H1Z ट्रांसफर फंक्शन आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग H2Z, और दोनों सीरीज में है, कैस्केड में है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली। ठीक है, कोई समस्या तो इसमें नहीं आनी चाहिए ना। पहले का आउटपुट दूसरे के इनपुट की जगह पे जा रहा है, फर्स्ट का आउटपुट सेकंड के इनपुट के फॉर्म, सेकंड सिस्टम या सेकंड ब्लॉक के इनपुट के फॉर्म में जाएगा। अब पैरेलल इंटरकनेक्शन देखेंगे। पैरेलल इंटरकनेक्शन के लिए है ना, ये हो गया क्या, क्या हो गया भाई, कैस्केड इंटरकनेक्शन। क्या हो गया, हमने तो हेडिंग दी, कैस्केड इंटरकनेक्शन का हमने डायग्राम बनाया। अब पैरेलल इंटरकनेक्शन का देखेंगे। पैरेलल इंटरकनेक्शन के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, और पार्शियल फ्रैक्शन में हमने सिस्टम बताया था कि एक तो जेड के टर्म में ले आइए, जेड को लेफ्ट साइड ले जाइए, फिर ऐसा करिए। और वैसा नहीं करना चाहते हैं तो जेड इनवर्स के टर्म में भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट जेड इनवर्स के टर्म में पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहते हैं ना, तो इसमें 4 और 2 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर 8 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस जेड इनवर्स 4 माइनस जेड इनवर्स। तो जेड इनवर्स का एक वेरिएबल लेके भी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं ना, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। a अपॉन 2 प्लस जेड इनवर्स प्लस b अपॉन 4 माइनस जेड इनवर्स। ठीक है, जेड इनवर्स जस्ट लाइक एक समझ लीजिए कि एक वेरिएबल है, और वैसे पार्शियल शॉर्टकट में बता रहा हूं, बहुत सारे तरीके हैं, है ना। जब आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे तो तरीका बदलता जाएगा। 2 प्लस जेड इनवर्स इसके डिनोमिनेटर से हटा दीजिए तो 8 अपॉन 4 माइनस जेड इनवर्स। यहाँ से जेड इनवर्स की वैल्यू -2 है, डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे तो पुट कर दीजिए 8 अपॉन 4 माइनस -2, 8 अपॉन 6, 4 अपॉन 3 आ गया। बी की वैल्यू निकालेंगे तो 4 माइनस जेड इनवर्स यहाँ से हटा देंगे तो 8 अपॉन 2 प्लस जेड इनवर्स। जेड इनवर्स की वैल्यू 4 है, डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे तो जेड इनवर्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। 8/2 प्लस 4 6, 8/6 3, 4/3 सेम ही आ गया। तो एच जेड को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4/3 अपॉन 2 प्लस जेड इनवर्स प्लस 4/3 अपॉन 4 माइनस जेड इनवर्स। इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो 2 अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस 1/2 जेड इनवर्स। 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, इसमें 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, फॉर्म में लाने के लिए 1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स हो जाएगा। अब इसका अलग ब्लॉक बनाएंगे, इसका अलग ब्लॉक बनाएंगे, दोनों को पैरेलल में ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए कैसे करिएगा। और H1Z की जगह पर 2/3 नहीं डालिएगा, H1Z की जगह पर 2/3 डालिएगा तो यहाँ भी 2/3 लगाना पड़ेगा। H1Z यहाँ भी आया था और यहाँ भी आया था, तो बेटर है कि बाहर ही 2/3 लगा दीजिए ना, यही 2/3 लगा दीजिए, इनपुट में ही 2/3 पहले मल्टीप्लाई करके ही एडर में जाए तो ठीक रहेगा आपके लिए। अरे बाबा, जेड इनवर्स -1/2, एक ब्लॉक तो बना, एक ब्लॉक हमने इतना बड़ा बना दिया, तो दूसरा ब्लॉक इसके पैरेलल होगा ना जी, यहाँ से दूसरा ब्लॉक ले जाइए। ठीक है, और भाई तो बाहर से ले जाना पड़ेगा ना, पहले वाले में 2/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे वाले में कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/3 से। एडर जेड इनवर्स -1/4 है तो +1/4 लगा दीजिए। ये बन गया हमारा, दोनों के बीच में एडर ला जाएगा, यहाँ से वाई निकल जाएगा। ऊपर से भी निकाल सकते थे, बहुत सारे बुकों में ऊपर से निकलता है, यहाँ तो फीडबैक ही है। ठीक है, एरो सब जगह लगा दिए तो फीडबैक ही है। ये दो बेसिक यूनिट बेसिक ब्लॉक है, इसका हमने पैरेलल इंटरकनेक्शन कर लिया, पैरेलली ऐड कर दिया। और कोई एग्जाम्पल छोटा मोटा है तो करें। एग्जाम्पल 10.31 का क्या दे रखा है, इसका भी ब्लॉक डायग्राम बनाना है ना। अरे कहाँ पहुँच गया भाई, सॉरी सॉरी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, 40 मिनट का वीडियो भी बन गया भाई।
आइए नेक्स्ट वीडियो में और थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को करेंगे। आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिनको ज़रूरत है उन तक। ज़्यादा से ज़्यादा आपने चैनल देखना शुरू कर दिया तो आप चैनल को, कोई विजिटर्स नहीं है, कोई बाहरी लोग नहीं है, आप भी एक मित्र की तरह है हमारे, और आप भी चैनल को अच्छा करने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें, ये आपका ही चैनल है, कोई किसी दूसरे गैर का चैनल नहीं है। तो अपना ही चैनल और अपने चैनल के जैसा इसको समझकर जैसा भी आप सजेशन देंगे हमारे लिए मान्य होगा और बहुत अच्छा होगा कि आप कुछ राय कुछ बताएं कि चैनल पे क्या करना चाहिए। और धन्यवाद।